सभी को जय हिंद। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए सभी का वेलकम। दोस्तों, आज मैं सब आपको प्रिपरेशन के बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं। आप सबको तो पता ही है कि दिल्ली पुलिस में जो भी वैकेंसी निकली है 6433 वैकेंसी, उनके बारे में अब सब यार दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं बार बार कब क्या एग्ज़ाम होगी, कब क्या फिजिकल होगी, उन सब के बारे में। तो आज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम में सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस में क्या क्या एग्ज़ाम के टाइम अब सभी लोग ये करते हैं कि यार हमारे एग्ज़ाम्स में 45 नंबर आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 43 आ रहे हैं, उससे ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, पेपर बहुत हार्ड आ रहा। तो उस चीज़ के लिए आपको बारे में बता दूं। मैंने एक चार्ट बनाया है। जैसे आपके 25 क्वेश्चंस रीजनिंग्स के आएंगे। माना कि जो बोर्ड होता है पेपर बनाने वाला, वो आपके 25 के 25 हार्ड नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो जीडी का पेपर लेगा और उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन डालेगा, कभी नहीं होगा। बोर्ड आपसे कई गुना ज़्यादा शातिर है। वो जीडी का पेपर लेगा तो जीडी लेवल पे बनाएगा उसको। तो 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग्स के होंगे। मान लिया कि आपने उस 25 क्वेश्चंस में आपने 20 नंबर्स आप ले पाते हैं। माना कि 25 में से 20 नंबर्स ले लिया। फिर बात आती है करंट की। करंट जीके में आपको 50 करंट और जीके दोनों पार्ट आएंगे एक ही में। तो उनमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस में से आप लगभग 35 नंबर्स आप लीजिए। 35 नंबर आप डिडक्ट कीजिए। 35 नंबर में से आप अच्छी स्कोर बना लेंगे। उसके बाद मैथ आती है। मैथ में 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 15 क्वेश्चंस में से आप यूँ समझ लो कम से कम 7 या 8 नंबर तो आप ले ही लेंगे। इतने हार्ड नहीं आते ही, जीडी लेवल का पेपर इतना हार्ड नहीं आता। तो 15 में से आप 7-8 नंबर तो ले लेंगे। फिर आती है आपकी कंप्यूटर, और थोड़ा एक दो क्वेश्चन साइंस का भी आ जाता है उसमें, लेकिन अधिकतर कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर्स में ज़्यादातर यही होता है कि फुल फॉर्म हो गई और भी कुछ, जैसे लेजर प्रिंट कौन सा फास्ट चलता है, कौन सा अच्छा है, उन्हीं के बारे में पूछते हैं। तो 10 क्वेश्चन उसके आएंगे कंप्यूटर्स, और साइंस के एक दो क्वेश्चन उसी में आएगा। तो ये 10 क्वेश्चन में आप यूँ समझ लो 5 नंबर आप ले लेंगे। नहीं लेंगे, ये 5 नंबर तो हर आदमी ले लेता है कंप्यूटर्स में से। तो आपके टोटल नंबर्स हो गए 20, 15, 9 और फिर 6 नंबर, 6 या 5, तो आपके 70 नंबर बन जाते हैं। 70 नंबर नेगेटिव मार्किंग पे दिल्ली पुलिस के जीडी लेवल के पेपर में आपको कोई सिलेक्शन पे नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। 70 नंबर जो पेपर में ले लिए जीडी लेवल के, दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला उसमें से, उसको सिलेक्शन के लिए मेरिट में कोई नहीं रोक सकता। फिर बात आती है कि हम अगर जिसकी पढ़ाई कमज़ोर है वो कितने नंबर ले सकता है। माना कि उसने रीजनिंग में 18 नंबर ले लिए, जीके में उसने 30 नंबर ले लिए, मैथ में 7 नंबर ले लिए, कंप्यूटर्स में उसने ले लिए 3 नंबर, फिर भी वो 59 या 60 नंबर के करीब पहुंच जाता। 60 नंबर वो नंबर हैं जो आपको पार करा देंगे और आपको पीछे भी करा देंगे। माना कि आप 60 नंबर लेके आते हैं, SC ST से हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि SC ST से भी 60 नंबर पे आप मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। आपका पक्का नाम आ ही जाएगा। अब बात करता हूँ पार्ट को कितना टाइम देना है, किस विषय को कितना टाइम देना है हमें। अगर आपको पता चलता है कि हमारी एग्ज़ाम उस 3 महीने के पीरियड के अंदर आपकी एग्ज़ाम है, या 4 महीने के पीरियड में है। मोस्टली 3 महीने तो होता है जब पता चल जाता है कि हमारी एग्ज़ाम 3 महीने के बाद उस तारीख को होगी। तो अगर 3 महीने आपके पास हैं तो 3 महीने का शेड्यूल क्या रखें आप। मैथ में जीडी लेवल में अधिकतर वही चैप्टर्स आते हैं जो नॉर्मल टाइप के होते हैं, जीडी लेवल के होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ज्यामिति दे दिया, साइंटिफिक दिया, ऐसा कभी नहीं आएगा। कोई 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए, उनमें से नहीं। अपने लाभ हानि, प्रतिशत और जो भी हैं एक्स्ट्रा उन्हीं में आएंगे।
तो मैथ को आपको 2 घंटा देना है पर डे, 2 घंटा आपको मैथ निकालनी है। एक्स्ट्रा मैथ, समझ रहे हो ना? एक्स्ट्रा कहने का मतलब आप कोचिंग के अलावा 2 घंटा आपको मैथ को देना है। उसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग की, आपको रीजनिंग को रोज़ 4 घंटा का टाइम देना ही है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अगर रीजनिंग में आपने टाइम लगा दिया तो यूँ समझ लीजिए आप जो क्वेश्चंस जीके में अदरवाइज जहाँ भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। और रीजनिंग ही वो विषय है जहाँ आपको 100% क्लियरिटी का वादा होता है कि मैंने रीजनिंग अच्छी निकाली है, तो रीजनिंग के अच्छे ही नंबर आते हैं आपके, बहुत कम नेगेटिव होती है आपके रीजनिंग में जाने की। और जीके में तो फिर भी ऐसा है कि जीके में आप सही है होता है और घुमा के क्वेश्चन आ जाता है तो जीके में आपका गलती चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, 4 घंटे आप रीजनिंग को पढ़िए, कोचिंग के अलावा आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर मैं बात करूँ जीके और करंट जीके की, तो जीके की मैं बात करूँ तो जीके को आप कोचिंग के अलावा 1.5 घंटा टाइम दीजिए जीके को। और जीके में वो चैप्टर ज़्यादा पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट की बात करूँ, करंट को रोज़ डेली का करंट पढ़िए आप, ऐसे नहीं कि पीछे का करंट पढ़िए, डेली का करंट 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटे तक लगे रहिए उसके, चाहे उसको 2 बार रिवीजन करने पड़ जाए चाहे 3 बार, पर डे का जो करंट है उसको 1 घंटा आप पढ़ते रहिए। बात करूँ फिर मैं कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर्स को आप आधा घंटा दीजिए, पर डे आप आधा घंटा कंप्यूटर्स को दीजिए, कंप्यूटर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम देने का पीरियड है वो किस चीज़ को है? रीजनिंग को, फिर जीके को, फिर मैथ को और फिर कंप्यूटर्स को। बात करूँ आपके सबसे ज़्यादा जो आपको महत्व देगा, जो आपके पेपर में आपकी प्रखरता को बढ़ाएगा, वो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे ज़्यादा 3 महीने के अंदर आप 1.5 महीने या 2 महीने आप अपनी कंपटीशन को बरकरार रखें। उसके बाद लास्ट का जो 1 महीना बचता है उसमें आप मॉडल टेस्ट पेपर निकालना शुरू कर दें। ये टाइम आप पढ़ाई को देना भी है, उसके एक्स्ट्रा आपको जो 1-1.5 घंटा का पेपर होता है उस टाइम में आप मॉडल टेस्ट पेपर अपना टाइमर लगाइए और मॉडल टेस्ट पेपर निकालना शुरू कर दीजिए। 1 वीक में ऐसा नहीं कि आप रोज़ मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे, नहीं, 1 वीक में आप 3 बार मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए। संडे का आप चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर लें, या फिर आपको भी जो भी अच्छा लगे कि मैं आज वो पुरानी पढ़ूंगा, बच्चों की किताब पढ़ूंगा, फलाना लिख रहा, जो भी आपको करना वो करिए, लेकिन संडे को आप एक मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए, फिर मंगलवार को लगाइए, फिर फ्राइडे को लगाइए, फिर संडे को आ जाएगा तो संडे को लगाइए। ऐसे आप वीक में 3 मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए और उसमें नोटिस करना कि आपके धीरे धीरे बढ़ते हैं अंक या नहीं बढ़ते। और आपको पेपर के जैसे जैसे नज़दीक पेपर की जो डेट है वो जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे अपने मॉडल टेस्ट पेपर को और अच्छे से क्लियर करने की प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा है कि आप बार बार अपने आप खुद के नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिवीजन करिए, बार बार जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। इसी को लेके आप अपने प्रिपरेशन है उसको अच्छी बनाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं आते उस क्वेश्चंस में आप टाइम खराब मत कीजिए, उस क्वेश्चन से आगे बढ़ें, उसको छोड़ें और आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। कभी भी पेपर को क्वेश्चंस को देख के उसको रफ पेज पे लिखिएगा मत, उसको सीधा ही उसकी क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए उसको हल करें, जिससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी बात, जब पेपर करें उस समय ध्यान दें। कई लड़के क्या करते हैं कि पेपर करते तो हैं लेकिन वो देखते नहीं कि उसके 50 क्वेश्चन ही उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। भाई 50 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे आप तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? क्वेश्चन 70-75 अटेम्प्ट कीजिए जब जाके सिलेक्शन होता है, और उसमें क्लियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा क्लियरिटी होगी,
क्लियरिटी 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी 90% क्लियरिटी है तो आप लगा लीजिए कि 63 क्वेश्चंस आपके सही हैं। 63 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आप पास कैटेगरी में, मेरिट कैटेगरी तक पहुंच जाएंगे। तो पेपर को हल कीजिए और जितनी जल्दी हो सके। मेरे चैनल में अगर आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा।